वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु। तुला राशि वालों, बृहस्पतिवार का दिन 25 अगस्त है। आज का दिन पुष्य नक्षत्र 10:37 तक बृहस्पति और शनि का प्रभाव, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र बुध और चंद्रमा का प्रभाव। तुला राशि वालों, आप हैरान हो जाएंगे अगर हम आपको कहें कि आपकी दशा सुधरने वाली है, आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं, आपके कष्टों का अंत होने वाला है। अगर हम कहें कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, अगर आप कुछ बड़ा सोच रखे हैं, तो मानकर चलिए आपका काम 31 अगस्त से 29 सितंबर के बीच सफल होगा, क्योंकि आज आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है जो आपके जीवन को इतना प्रभावित करेगा कि आज के बाद आने वाला समय आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा। आज पुष्य नक्षत्र है 10:37 तक, जब शनि और बृहस्पति अपने प्रभाव से आपको प्रभावित कर रहा है। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र बुध और चंद्रमा आपकी कुंडली शनि बुध और चंद्रमा के प्रभाव से प्रभावित है। राहु की छाया है, शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि है। आज चंद्रमा शुक्र के साथ आपकी कुंडली के कर्म स्थान में गोचर कर रहा है। चंद्रमा आपके कर्म स्थान का स्वामी है और शुक्र आपके लग्न का स्वामी होकर आपके कर्म स्थान में बैठा है। शुक्र का कर्म स्थान में गोचर करना आपको हैरान कर देगा कि आपके जीवन में बदलाव आरंभ हो चुका है। आप देखेंगे 31 अगस्त से 29 सितंबर के बीच का समय आपके अधिकार क्षेत्र में तरक्की होगी, क्योंकि केतु आपकी कुंडली के लग्न में बैठा है। केतु आपकी इच्छा को पूरा करेगा, आपकी इच्छा को जागृत करेगा। आपकी कुंडली में मंगल जो धनेश है, सतमेश है, आपकी कुंडली के अष्टम भाव में धन लाभ का योग बनाकर बैठा है। मंगल जब अष्टम भाव में गोचर करता है, धनेश और सतमेश जब अष्टम भाव में गोचर करता है, तो अचानक आपके जीवन में धन का लाभ होता है। अचानक आपके जीवन में तरक्की आरंभ हो जाती है। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होता है और बृहस्पति जो आपकी कुंडली के 6ठे भाव में बैठा है, बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बड़ा लाभकारी है, क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर है। चंद्रमा और बृहस्पति मित्र ग्रह हैं। चंद्रमा के ऊपर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो आपकी जीवन का कष्ट खत्म होने लगेगा। चंद्रमा के शुभ होने पर बृहस्पति चंद्रमा की शक्ति को और भी ज़्यादा जागृत करेगा, जिससे बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन के कष्टों को धीरे धीरे समाप्त करना आरंभ कर देगा। तुला राशि वालों, आज का दिन 10:37 तक शनि और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में बरियान योग में आपके लिए लाभ के अवसर लेकर आया है। अगर हम कहें कि आपके जीवन का गोल्डन पीरियड आरंभ हो गया है, तो अब मान के चले कि आपका जीवन एस्टेब्लिश होगा। नौकरी, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, जीवन के अनेक क्षेत्रों में आप आगे बढ़ते जाएंगे, कामयाबी के झंडे गाड़ते जाएंगे। आपके जीवन में लाभ और तरक्की होता जाएगा, क्योंकि तुला राशि वालों, आपकी कुंडली के लग्न में केतु बैठा है। आपकी कुंडली के सुख स्थान में शनि का गोचर है। आपकी कुंडली के 6ठे भाव में बृहस्पति का गोचर। राहु आपकी कुंडली के 7वें भाव में बैठा है, जबकि मंगल
आपकी कुंडली के अष्टम भाव में और शुक्र के साथ चंद्रमा आपकी कुंडली के 10वें घर में और लाभ स्थान में सूर्य का गोचर है। बुध अपने घर में द्वादश भाव में बैठा है। बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी, बड़ी खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख है और जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र और बुध आपके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि देने वाला है, क्योंकि तुला राशि वालों, आपकी कुंडली में सुख स्थान और पंचम भाव का स्वामी शनि है। शनि के मित्र ग्रह बुध, शुक्र, राहु हैं। अब शनि की स्थिति आपकी कुंडली में शुभ है। शनि सुख स्थान में बैठा है, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, जिसके प्रभाव से आपका सामर्थ्य बढ़ता है, जिसके प्रभाव से जीवन में बड़े से बड़े काम भी आप आसानी से कर लेते हैं। अगर आप अपने मन में कुछ सोच रखे हैं तो मान के चलिए अब आपका काम धीरे धीरे सुधार के तरफ आगे बढ़ रहा है। 31 अगस्त से 29 सितंबर का जो समय होगा, आपके अधिकार क्षेत्र में तरक्की, यानी अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी तरक्की मिलेगी। मान के चलिए अगर आप नौकरी की प्रयास कर रहे हैं तो आपका प्रयास सफल होगा, आपके मन में खुशी देगा, आपके जीवन में धन कमाने का साधन देगा, आपके जीवन में लाभ के अवसर लेकर आएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो मान के चलिए किसी अच्छी नौकरी को आप पकड़ सकते हैं, यानी अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी को पकड़ सकते हैं। तुला राशि वालों, जो लोग बिजनेस करते हैं, आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में तरक्की के रास्ते खुलते नज़र आएंगे। आप जितना धन अपने बिजनेस में लगाते हैं उससे ज़्यादा मुनाफा आप कमा पाएंगे, क्योंकि धनेश और सप्तमेश से मंगल अष्टम भाव में बैठा है, जो अचानक आपके जीवन में धन देगा। चंद्रमा की स्थिति शुभ है। आज बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि आपके जीवन में कोई बड़ी खुशी आने वाली है। बड़े बदलाव के संकेत हैं, क्योंकि आप चतुर हैं, काम कला में निपुण हैं, मौका परस्त और थोड़े स्वार्थी भी हैं। आपका स्वार्थ जहाँ होता है आप वहाँ लग जाते हैं। आप मौका परस्त हैं, मौका का फ़ायदा उठाना आप अच्छी तरह से जानते हैं, किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए आप कहीं भी धोखा नहीं खा सकते हैं। थोड़े जिद्दी होंगे पर थोड़े आकर्षक भी होंगे। आप एक अच्छे और सच्चे प्रेमी होंगे। शुक्र में विशेष तौर पर आपके कर्म स्थान में बैठा है और सप्तम भाव में राहु का गोचर है। राहु का गोचर जब सप्तम भाव में होता है और शुक्र कर्म स्थान में गोचर करता है और शनि सुख स्थान में, तो अपने कर्म से जीवन का लाभ कमाते हैं। पर इस दौरान किसी को अपना दिल भी दे बैठते हैं, किसी से आपको प्यार भी अचानक हो जाता है, किसी के सपने में भी आप आने लगते हैं, क्योंकि आप आकर्षक हैं, सुंदर हैं। आपके जीवन में प्यार का सुख भी है, धन का सुख भी है और अपने काम से अपने नाम को रोशन करने की साहस भी है। आज 25 अगस्त बृहस्पतिवार का दिन है। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। गुरु पुष्य योग भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, अमृत सिद्धि योग भी है, परभद्रा भी है, गंडमूल भी है और अमृत काल भी है। यानी आज जिस काम की आप शुरुआत करेंगे वो काम आगे जाकर धन भी देगा, भोग विलास भी कराएगा, संपत्ति को भी बढ़ाएगा और आपके जीवन में आनंद भी देगा, उपलब्धि और इच्छाओं की पूर्ति भी करेगा। तुला राशि वालों, आज आपकी कुंडली के
कर्म स्थान में जो शुक्र बैठा है, शुक्र जिसके मित्र ग्रह बुध शनि राहु हैं, शुक्र के तृतीय भाव में बुध का गोचर है, शुक्र के सप्तम भाव में शनि बैठा है और शुक्र के नवम भाव में राहु का गोचर है। इसलिए आज का शुक्र बड़ा मजबूत हो चला है। यही शुक्र जो आपके लग्न का स्वामी है, आपके जीवन में सफलता, कामयाबी, खुशखबरी, धन संपत्ति, लाभ की स्थिति, समृद्धि और सौभाग्य सब कुछ देगा। बुध की स्थिति भी आपके बिजनेस में धन देगा। शुक्र के प्रभाव से नया रिलेशनशिप बनेगा। आपके जीवन में परेशानियों का अंत होगा। नई नई खुशियाँ, नई संभावना आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि 10:37 तक पुष्य नक्षत्र, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र में बुध और चंद्रमा विशेष तौर पर आपको प्रभावित करता है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:11 का समय ब्रह्म मुहूर्त में पुष्य नक्षत्र होगा। शनि विशेष तौर पर आपके जीवन को प्रभावित करेगा। शनि सुख में बैठा है। शनि की पूर्ण दृष्टि कर्म स्थान में बैठा शुक्र पर है। शनि की चतुर्थ दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठे राहु पर है और शनि की नवम दृष्टि आपके लग्न में बैठे केतु पर है, जिसके कारण शनि आपकी परिस्थिति को बदलता जाएगा। आपके मन के अंदर एक विश्वास पैदा करेगा कि आप जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से, अपने हिम्मत से, अपने साहस से आपका जीवन सफल होगा, सुंदर होगा। उसके बाद गुरु पुष्य योग आएगा, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग आएगा, जो सुबह 5:55 से आरंभ होगा, शाम 4:16 तक होगा। इस दौरान आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। आपकी आइडिया आपको तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। जीवन के अनेक क्षेत्रों में आप आगे बढ़ेंगे। जीवन में अनेक सुखों का आप भोग करेंगे। अपने जीवन में धन और स्त्री का सुख प्राप्त करेंगे। किसी से प्यार करेंगे। आकर्षक व्यक्तित्व, सुखी जीवन, परिश्रम से इच्छाओं की पूर्ति और आने वाला समय आपके लिए बड़ा सुंदर होने वाला है। जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र आपकी कुंडली के एकादश भाव में गोचर करेगा, यानी 31 अगस्त के बाद का समय आपके जीवन में बड़े लाभ लेकर आएंगे। अभी जो आप छोटे छोटे काम करेंगे, छोटे छोटे प्रयास करेंगे, एक नई संभावना जन्म ले रही है, जिसका फल 31 अगस्त के बाद आपको देखने का मिलेगा। आपके लिए लाभ और सुख का योग बनेगा। आपकी जीवन में बदलाव और तरक्की होगी। आपका जीवन सुंदर और आप भाग्यशाली होंगे। तुला राशि वालों, अमृतकाल 9:10 से 10:57, जब शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि आपके जीवन को, आपके रास्तों को आगे बढ़ाएगा। यानी जीवन में जो पाना चाहते हैं उस रास्ते पर आप अपने कदम बढ़ाना आरंभ कर देंगे। और अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:40 का समय, जब बुध अपने पूर्ण प्रभाव से आपकी बुद्धि, आपकी विद्या, आपकी जीवन को निखारेगा। और विजय मुहूर्त 2:32 से 3:24 का समय आपके लिए कामयाबी, सफलता लेकर आएगा। पर तुला राशि वालों, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। किसी नए काम का आरंभ आप भद्रा में ना कीजिएगा। 10:37 से 11:33 का समय भद्रा है। इस दौरान
किसी भी नए काम की शुरुआत न करें। और दूसरा, राहु काल 2 बजे से 3:37 का समय, इस दौरान भी आपको सावधानी रखना है कि किसी नए काम की शुरुआत बिल्कुल नहीं करना है। दक्षिण दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आज आपके लिए लकी कलर ग्रीन होगा, लकी नंबर 7 होगा। तो तुला राशि वालों, 25 अगस्त बृहस्पतिवार का दिन, भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, वरयान योग में पुष्य नक्षत्र 10:37, शनि और बृहस्पति का प्रभाव, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र का बुध और चंद्रमा। आपके भाग्य में बदलाव आरंभ हो चुका है। आपके जीवन में धन आने वाला है। अपने कर्म से जीवन का सुख आप प्राप्त करने वाले हैं। अपने परिश्रम से अपने जीवन में इच्छाओं की पूर्ति आप करेंगे। आपके लिए ये समय बड़ा लाभकारी है। आपका भी वक्त बदलेगा, आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी, आपके जीवन में भी सुख आएगा। कठिन समय समाप्त होंगे, जीवन की परेशानियों का अंत होगा, तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। आपके परिवार में भी खुशियां बढ़ेगी, आपके जीवन में भी सुख बढ़ेगा। आप देखेंगे आने वाला समय आपके लिए बड़ा कल्याणकारी और भाग्यशाली साबित होगा। तुला राशि वालों, ये बड़ी खुशखबरी आपको 31 अगस्त से 29 सितंबर के बीच अवश्य प्राप्त होगी, जब जीवन में आप सफल होंगे, सुख और धन की प्राप्ति करेंगे। आज से आपके लिए एक नई शुरुआत हो चुकी है। मेहनत करें, अपने काम पर ध्यान दें। जीवन सफलता, कामयाबी और खुशखबरी देता चला जाएगा। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। आपके जीवन में शुभ काम होंगे, आपके जीवन में तरक्की होगी, सौभाग्य समृद्धि बढ़ेगा। नौकरी व्यापार में आप ज़्यादा धन कमाएंगे, अपने जीवन में सुख समृद्धि से आगे बढ़ेंगे। आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपके जीवन में सुख और धन बढ़ने वाला है। आपके जीवन में लाभ की स्थिति, संपत्ति का योग आपकी किस्मत को बदलेगा। समय बदलेगा, समय बलवान है, समय आपके लिए शुभ है। तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।